अहम खबर राजधानी भोपाल से। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी का अजीब बयान सामने आया। धर्मेंद्र लोधी ने इंग्लिश मीडियम पढ़ाई पर सवाल उठाए हैं। बच्चों का जन्मदिन मनाने का तरीका बदला। उन्होंने कहा है आज मोमबत्ती जलाकर उसे फूंक कर बुझाते हैं। लोधी ने कहा है बर्थडे पर फूका और थूका केक खिलाते हैं बच्चे। हिंदी भाषा हमें भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपरा के करीब लाती है। ये अहम बयान, और अब देखना होगा कि इस बयान के बाद क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि ये मामला सियासी गलियारे से है। जाहिर सी बात है इस पर सियासत भी होगी। बहरहाल उनका ये बयान सुर्खियों में है और इस बयान के सामने आने के बाद चर्चाएं भी हैं, सियासत भी है और अलग अलग कयास भी लगाए जा रहे हैं। भोपाल से खबर है, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी का ये बयान सामने आया और उन्होंने इंग्लिश मीडियम पढ़ाई पर सवाल उठाए हैं। बच्चों के जन्मदिन को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है, जिस तरीके से जन्मदिन मनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जन्मदिन मनाने का तरीका हम बदल देते हैं। मुझे याद है बचपन में जब हम जन्मदिन मनाया करते थे तो मंदिर जाया करते थे, दीप जलाया करते थे और भंडारा इत्यादि किया करते थे। लेकिन जैसे ही बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़कर आता है तो वो अपने जन्मदिन मनाने का तरीका बदल देता है। वो आप देखते होंगे केक लाएगा, केक के ऊपर मोमबत्ती जलाएगा और उस जली हुई मोमबत्ती को फूंक कर बुझाएगा। जबकि हमारे पूर्वज ना जाने कब से कहते रहे कि अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, मतलब असत्य से सत्य की ओर जाओ और अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़कर बच्चा आता है तो मोमबत्ती जलाता है और उसको फूंक कर बुझाता है, मतलब प्रकाश से अंधकार की ओर जाता है। और जब वो फूका हुआ और थुका हुआ केक सबको खिलाता है तो ऐसा लगता है जैसे हम कुछ प्रोग्रेस हो गए, प्रगत हो गए। तो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तो अपनी भारतीय संस्कृति के भी हम निकट आते हैं, हम अपने संस्कारों के भी निकट आते हैं, हम अपने पूर्वजों के भी निकट आते हैं, हम अपनी गौरवशाली परंपराओं के निकट आते हैं। तो मुझे लगता है कि आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब लोग संकल्प लेके जाएं तो कहीं ना कहीं जन्मदिन मनाने का तरीका हम बदल देते हैं। मुझे याद है बयान सामने आया है, उन्होंने जो नए तरीके हैं बर्थडे मनाने के उस पर सवाल खड़े किए हैं। अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतांशी, बताएं धर्मेंद्र लोधी के बयान को किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या कुछ इस मामले में है अपडेट? बिल्कुल, देखिए कल हिंदी दिवस का मौका था और ख़ासतौर से राजधानी भोपाल में एक मुख्य कार्यक्रम आयोजित था जहां पर सभी तमाम प्रदेश के बड़े नेता, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। इस दौरान जो है वो किस तरह से अंग्रेज़ी मीडियम और हिंदी मीडियम में एक हम कह सकते हैं फ़र्क होता है या डिफरेंस होता है, और किस तरह से जो है ये उनका कहना था धर्मेंद्र लोधी जो कि संस्कृति मंत्री है कि हम वेस्टर्न स्टाइल को यानी कि पश्चिमी सभ्यता को जो है वो अपना रहे हैं। और इसी को लेकर उन्होंने देखिए एक अजीबोगरीब बयान दिया है। हालांकि हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं, हम संस्कृति को भले ही देख रहे हो जिस तरह से संस्कृति में जन्मदिन मनाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दौर में ज़ाहिर तौर पर बहुत ही आम ये हो गया है कि लोग जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या फिर जन्मदिन मनाते हैं तो अक्सर केक कट करते हैं और एक मोमबत्ती फूंकने की जो है वो एक हम देखते हैं कि लोग मोमबत्ती फूंकते हैं, फिर केक कट करते हैं और इसी तरह से जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन धर्मेंद्र लोधी का ऐसा कहना है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। हालांकि पहले जिस तरीके से जन्मदिन मनाए जाते थे उसी तरह से जो है वो अभी भी हम कह सकते हैं कि पुरानी संस्कृति ही फॉलो की जानी चाहिए। और इसी को लेकर उनका कहना है कि जब कोई अगर मोमबत्ती फूंकता है तो वो रोशनी से अंधकार की तरफ जाता है, जो कि जो है पुराणों में गलत माना गया है। या फिर अगर कहा जाए तो जब कोई मोमबत्ती फूंकता है तो वो थूका हुआ और फूका हुआ केक दूसरों को भी खिलाता है, क्योंकि अक्सर जन्मदिन इस तरह से मनाए जाते हैं। काफ़ी अजीबोगरीब ये बयान है, लेकिन उनका तात्पर्य इससे ये था कि किस तरह से भारत देश में जो है वो जो वेस्टर्न निश्चित तौर पर ये ऐसा बयान है अमृतांशी जिसके कई मायने निकाले जाएंगे। अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है इस मामले में। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी आपसे सवाल लेंगे और ये बयान, इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं।